आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, वक्फ बिल का प्रशांत किशोर जो हैं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध के कारण शायद हिंदू वोट क्या उनसे कट नहीं जाएगा। तमाम मुद्दे हैं। जनसुराज के नेता चंदन सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आखिर प्रशांत किशोर वक्फ बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये नहीं मानते कि 80% हिंदू हैं, 20% सिर्फ मुसलमान हैं? 80% से दुश्मनी प्रशांत किशोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, जो राष्ट्र हित में बात होती है उसी पर प्रशांत किशोर जी ने अपना स्टैंड को हमेशा क्लियर करते हैं। ये वोट बैंक का राजनीति करने के लिए प्रशांत किशोर जी कभी राजनीति में ना आए हैं, न कभी वोट बैंक का राजनीति करके एक दूसरा को बांट करके, लड़ाई करके, दंगा करवा करके, किसी के बीच में नफरत फैला करके, यह काम प्रशांत किशोर के डिक्शनरी में नहीं है। और ना वो चिंता करते हैं कि 20% और 60%, 80%। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज जो है, आप आंकड़ा बना लिए कि 80% हिंदू नाराज हो जाएंगे या 20% मुस्लिम खुश हो जाएंगे। जो उसका आप अगर पायदान पर जाइएगा, उसका मैनिफेस्टो पर जाइएगा, तो बहुत ऐसा एक चीज़ है जो हर धार्मिक संगठन से भी जुड़ा रहता है। अभी अगर मान लीजिए धार्मिक न्याय बोर्ड का भी कोई पैनल होता है, उस पर कोई हम अगर आवाज़ उठाएं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, संविधान नंबर इतना में ये लिखा हुआ है जो हमारे लिए गलत है, मान लीजिए उसमें लिखा हुआ है कि बिल पास करिएगा कि टीका नहीं लगाएं, तो ये उसके लिए तो हम आवाज़ उठाएंगे ही। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड का उसका वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार ना बढ़ जाए, उसके कारण मतलब कि भ्रष्टाचार न बढ़े। जी चंदन जी, तो आज जैसे विरोध कर रहे हैं, मान लीजिए उनका विरोध कहीं ना कहीं जायज भी है। अब सरकार जब यदि वक्फ बोर्ड को छीन रही है तो कल न कल जो बड़े बड़े हमारे मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उनको भी छीनेगी, गुरुद्वारे के ट्रस्टों को छीनेगी। तो धीरे धीरे सरकार तो ये सब माने एकदम पूरे सरकार अपने मुट्ठी में ले लेगी तमाम जो धार्मिक न्यास और ट्रस्ट हैं उनको। सरकार तो मुट्ठी में ले चुकी है। 2014 के बाद जब सरकार आई भाजपा की, तो सरकार सिर्फ झूठा वादा और खोखला वादा के साथ ही आई, और उसके बाद में लोगों के बीच में धर्म, जात और मतलब नफरत का बीज बोना शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे वो हाईजैक करने लगी, और हाईजैक इस तरीक़ा से करने लगा कि आप मतलब आपस का जो भाईचारा है वह ख़त्म कराने लगा। उसको हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई के रूप में बांट दिया गया। जबकि अब भारत देश में इस तरह का बात करने के लिए हम लोग पहले, अब ज़माना में चले जाइए, हम लोग के बीच में इस तरह का कोई माहौल नहीं हुआ करता था। आज माहौल पैदा किया जाता है, माहौल बनाया जाता है, और माहौल बना करके उस तरह से कोई भी एक संस्थान को कब्जा में ले लिया जाता है। जो निचले स्तर पर कुछ लोगों को लगता है कि यह सही हो रहा है, लेकिन अगर जिसको इसमें कुछ दोष मीडिया का भी हम देंगे, जो सच्चाई को नहीं दिखाते हैं, अगर उसको सच्चाई को दिखाएंगे पब्लिक के बीच में कि सच्चाई में यह क्या चीज़ है, तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं, उसमें हर एक जो समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वो इसका सपोर्ट करेंगे या तो विरोध करेंगे। उसके बाद आप आंकड़ा पे बात कर सकते हैं कि यह आंकड़ा जो है ये धर्म का आंकड़ा नहीं हो सकता है, एक अच्छे इंसान का आंकड़ा हो सकता है। इंसान का धर्म नहीं होता है। चंदन जी, कहा जा रहा है कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें आर पार की लड़ाई प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, या तो अर्श पर या फर्श पर। आपको क्या लगता है, अर्श पर या फर्श पर 2025 में आप कहाँ रहेंगे? कोई चुनाव जो होता है वो आर पार कहीं लड़ाई से होता है। और जहाँ तक बात आपका सवाल है कि हम लोग कहाँ रहेंगे, अर्श पर कि फर्श पर, इसका मालिक भगवान जनता है। जनता मालिक होती है, जनता भगवान के रूप में होती है। जनता के पास में अगर आप कुछ भी कर लीजिए, जनता को सब पता है कि हमको किसको रखना है अर्श पर और किसको रखना है फर्श पर। तो जनता जिसको अभी तक बना के ले गई थी फर्श से अर्श पर, उसको ला देगी फर्श पर। और जब हम लोग शुरू किए हैं फर्श पर, तो हम लोग जाएंगे अर्श पर। लेकिन हम लोग के पास कितना सीट चंदन जी? हम लोग कितना सीट चंदन जी? 243 पर लड़ेंगे ना, तब कितना सीट होगा तो उसी दिन फैसला हो जाएगा जब काउंटिंग होगा। तब प्रशांत ने कहा कि 130 से कम मंजूर नहीं हो सकता है, 140 से कम मंजूर हम कह रहे हैं कि नहीं होगा। पक्का। देखिए, ये विश्वास बोलने लगा जनसुराज के नेताओं का, लेकिन स्टैंड वहीं खड़ा होगा, या तो अर्श पर या तो फर्श पर। बीच का कोई रास्ता प्रशांत किशोर के यहाँ नहीं निकलता। मनोज चतुर्वेदी, पटना।